नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी यह 9वीं क्लास है और इसमें हम टाइप नंबर 5 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है वैल्यू पुटिंग। जैसा कि मैंने पहली क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी शुरुआती क्लास थी उसमें आपको बताया था कि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसे लेकर के चल रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को सीखते जाएंगे। सवालों को बेसिक से कैसे करना है वह भी हम सीखेंगे और किस तरह हम वैल्यू रख करके सवालों को जल्दी कर सकते हैं वह भी सीखेंगे। ध्यान रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं बात करूं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो 90% क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मतलब सीधे मान रखना, सारणी से आप थीटा या फिर जो भी उसमें दिया हो ABC, उसकी वैल्यू आप रख दें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिस पर वो सेटिस्फाई हो रहा हो वही हमारा क्या होता है, उसमें आंसर होता है। तो ये किस तरह होता है और कब क्या वैल्यू रखनी है ये हम सीखने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, चलते हैं पहले सवाल पर। देखिए हमारा पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos to the power 6 थीटा प्लस sin to the power 6 थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं -1, 1, 0 और -3। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रखेंगे और ध्यान रखना वैल्यू कैसी रखनी है। भाई हमें पता है थीटा में हमारे पास वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतनी वैल्यू हम रख सकते हैं। आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी सवाल को छोटा करने के लिए तो वो वैल्यूज़ भी हम रख लेंगे, लेकिन अभी इतनी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। अब आप वैल्यू रखते टाइम ये हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई थीटा पे डिपेंड वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो किसी में भी थीटा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, आंसर हमारा सामने होगा। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर थीटा पे डिपेंड करता होगा, साथ में सेक थीटा, टेन थीटा कुछ लिखा हुआ है, तो हमें ऑप्शन को भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि भाई यहाँ से डिग्री रखने पर नॉट डिफाइन नहीं बनना चाहिए। ये वाला साइन जो आता है सारणी में, भाई अपरिभाषित, ये नहीं बनना चाहिए, ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर ये बन रहा है तो फिर हम उसे वैसे नहीं करेंगे। तो वो डिग्री रखनी है जिससे नॉट डिफाइन नहीं बनता है, ठीक है। अब इस सवाल को आप समझे, देखिए जरा। भाई यहाँ पर दे रखा है, पहले तो मैं इसे एज इट इज लिख रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर हम करने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए कि भाई वैल्यू पुटिंग है क्या और कैसे हमें करना है, किस तरीके से सवालों को जल्दी करना है। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं तो भाई 0 डिग्री पे ये तो हमारा होता है 1, ये हो गया -1, 1 - 1 0 और ये होता है 0, तो भाई 0 ही हो गया, ठीक। लेकिन 10 जो होता है वो तो 0 होता है और कोट होता है नॉट डिफाइन, तो पूरा आंसर यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो हम यहाँ पर 0 डिग्री नहीं रख रहे हैं। अगर 0 नहीं रख रहे हैं तो फिर क्या रखें? तो इनमें से आप ऐसा मान रख लो, यहाँ पर देखो 0 नहीं तो 90 भी नहीं होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक। अब आप इनमें से ऐसा मान रख लो कि जिससे आपका सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैं कहूँगा आप यहाँ पर 45 डिग्री रख कर देखो। जैसे ही हम 45 डिग्री रखेंगे, ध्यान रखना 30 और 60 से भी हो जाएगा, लेकिन 45 इसलिए ले रहा हूँ कि सवाल को आसान बनाना है। वैल्यू वैसी लो जिसके कैलकुलेशन में ज़्यादा आपको दिक्कत ना आए। अगर मैं 45 डिग्री लेता हूँ तो ध्यान से देखना, कोस 6 थीटा, भाई 45 की वैल्यू होती है 1/√2। पहला सवाल पूरा करके बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। इसकी पावर 6 प्लस इसकी वैल्यू भी होगी 1/√2, इसकी पावर भी कितनी होगी 6 -1। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखें टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 45 की 1 होती है, तो ये मैंने 1 लिख दी, प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में क्या हो गया 2। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो भाई √2 की पावर 6 अगर करोगे आप तो सीधी बात 2 की घात 3 बन गया। वो क्या बन गया? 2 की घात 3, और 2 की घात 3 मतलब 1/8। ये भी कितना हो गया? 1/8 -1, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8, 2 - 8, यही होगा। भाई 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 2, और 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
इंटू में कितना हो गया 4। अब 2 - 8 मतलब -6/8 इंटू 4, इससे कैंसिल करेंगे 2 बार, इससे कैंसिल 3 बार, -3 आपका क्या है आंसर है। तो भाई ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे 2/8 1/4 माइनस करेंगे -3/4, 4 से 4 कैंसिल, -3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप भाई, -3 हमारा इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो जल्दी से हमें यहीं पर वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करनी है और आंसर पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर एक बार 30 डिग्री से आप चेक करके बताओ, तो हम उससे भी चेक करके देख लेते हैं। देखें जरा, 30 डिग्री से भी चेक कर लेते हैं। अब देखें, अगर 30 डिग्री की वैल्यू में रखता हूं तो cos 6 थीटा, भाई cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, इसकी पावर कितनी हो गई 6, प्लस sin 6 थीटा, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी पावर कितनी हो गई 6 -1। अब यहां पर देखें आप, tan स्क्वायर थीटा, इसकी 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू होती है √3 प्लस ये लो, तो ये 1/√3 हो गया, ये √3 हो गया, इनका स्क्वायर हमने लगा लिया, +2 हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये होगा 27 और 2 की घात 6 होता है 64, प्लस ये हो जाएगा 1/64 माइनस है, ठीक। फिर यहाँ पर होगा 1/3 प्लस 3 प्लस कितना 2। अब इनको आप सॉल्व कर लें, तो भाई सॉल्व करेंगे तो 64 तो इधर आ गया, 28 माइनस 64 अगर हम करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 36 बटे कितना 64, ये पूरा सॉल्व होकर बनेगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 9 6 15 और 1 16, 16 बटे कितना हो गया 3, 16 से कैंसिल 4 बार, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया 36, कितना आ गया -3। मतलब 45 रखने पर भी -3 आ रहा है और 30 रखने पर भी कितना आ रहा है -3 आ रहा है। एक और बचा है 60 को, और हम चेक कर लें 60 को जरा चेक करके देखते हैं -3 आएगा कि नहीं। सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे यहाँ पर। देखो जरा भाई 60 को अगर हम रखते हैं तो cos 60 की वैल्यू 1/64 हो जाएगा, ये 1/2 होती है cos 60 की, और घात 6 करेंगे तो 1/64। ये देखो ये होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 27/64, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर, ठीक, -1। और tan स्क्वायर 60 डिग्री तो ये 3 हो जाएगा, करने 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 1/3 प्लस क्या हो गया 2। अब आप बोलेंगे कि सर पिछली बार जो 30 डिग्री की वैल्यू रखने पर यहाँ पर जो सिचुएशन बनी थी वही सिचुएशन यहाँ गई, कुछ नहीं बदला, बस ये आगे पीछे होगा। जब कुछ नहीं बदला तो आंसर भी नहीं बदलेगा, वो भी कितना आना है -3 आना है, मतलब -3 हमारा क्या है आंसर है। अब 0 और 90 क्यों नहीं रखें, क्योंकि इस पर कौन सी फॉर्म बन रही थी, नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग आपके सवालों को जल्दी करवा देगी। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इसे तरीके से समझाया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे और आंसर हमारे सामने होगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखें आप। 1 - tan थीटा बाई 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी कोट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन दे रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हम वैल्यू पुटिंग से ही करेंगे। पहले शुरुआत के 2-3 सवाल आप समझिए कि भाई वैल्यू पुटिंग कैसे होती है, कहाँ पर 0 रखना है, कहाँ 90 का 0 और 90 नहीं रखना है, ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है। पहले आप समझिए, उसके बाद आप सवाल करने लगिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 - tan थीटा बाई 1 - कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी हम थीटा रखने पर वैल्यू आएगी उसको चेक यहाँ पर हम थीटा रख के कर लेंगे। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो अगर आप 0 डिग्री रखना चाहें, ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। अगर tan 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही होगा, लेकिन कोड 0 होता है अनंत, मतलब 0 हम नहीं रख सकते, ठीक, अलग हटाओ इसे। 0 नहीं रख सकते तो 90 भी कैंसिल हुआ, क्योंकि भाई 90 ये अनंत हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो अनंत ही रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम 45 का सोचें कि सवाल को आसान बनाने के लिए 45 रख लें, 30 और 60 सबसे आखिरी का ऑप्शन, ध्यान रखना 30 और 60 हम आखिरी में ही रखते हैं, जहां ये तीनों साथ नहीं दे रहे होते हैं, ठीक। अब 45 अगर रखते हैं तो 1 - 1 बाई 1 - 1, 0/0 बन रहा है ये, और 0/0 मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, तो इसमें हम 45 भी नहीं रख सकते। अगर मैं 30 रखता हूँ, देखना आप ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ 30 रखता हूँ, तो 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 बाई 1 - कोट 30 की वैल्यू होती है केवल √3, और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1। अब ध्यान से देखना, √3 - 1/√3, तो ये कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ से बन के आ रही, √3 - 1 बाई √3, और ये हो जाएगा 1 - √3।
3। अब आप अगर देखें तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा ये प्लस का और ये किसका, माइनस का, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस कितना हो गया, 1। अब माइनस में 1/√3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे सर प्लस का 1/3 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर होने पर, +1, 3 एकम 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना, 4/3। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि किसमें हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखें और 4/3 आ जाए, जिसमें ये आ गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखें, सेक स्क्वायर थीटा, भाई सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो भाई √3/2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ गया हमारा, सेक 30 की जो होती है वो कोस का उल्टा होता है, गलती से मैंने कोस की याद कर ली, 2 कितना होता है, √3 होता है, क्योंकि सेक उल्टा होता है कोस का। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो गया, 3, और 4/3 ही हमारा ये, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, आगे और चेक कर लेते हैं। कोस 30 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये होती है √3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 3/4, तो भाई ये तो है नहीं हमारे पास, नहीं हो सकता। साइन की अगर हम देखें तो ये होती है 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/4, ये भी नहीं हो सकता। ये होती है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4, मतलब ये भी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आइए अगले सवाल पर देखें जरा आप, तीसरा सवाल, 2 sin A × 1 + sin A बाई 1 + sin A + cos A = 2। अब भाई ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, 0 डिग्री से। अगर इसमें हम 0 रखते हैं तो क्या होता है भाई, तो यहाँ पर 2 sin A, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये ऊपर वाला तो पूरा 0 बन गया, बटे में sin A 0 और ये cos A होता है 1, 1 और 1 2, 0 में किसी से भी भाग लगाओ वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 0 डिग्री पे ये पूरा 0 बन रहा है। अब जिस ऑप्शन का आंसर हमारा 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। अब पहला अगर हम देखें तो ये हो गया 1 माइनस साइन 0 0 0 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, मतलब 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही होगा, तो ये तो हो गया 1, मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरे पर आए तो 1 प्लस साइन 0 0 होता है और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस लगवा, ये -1, 1 - 1 ये बन रहा है 0। ठीक, तीसरे पर आए तो 1 प्लस कोस A, कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, ये बन गया 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कोस A मतलब 0, ये बन गया 1। एक ही ऑप्शन है जो 0 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से सवालों को बहुत ज़्यादा क्या कर देगी, आसान कर देगी। समझ पा रहे हैं आप। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर चौथा यहाँ पर, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई यहाँ पर शुरुआत में हम थीटा की जगह 0 डिग्री रख के देखते हैं। अगर 0 रखते हैं तो 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 ही होती है, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये ऊपर वाला तो 4 बन गया पूरा। चलो अब नीचे अगर हम देखें तो कोसेक 0, भाई कोसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, मतलब ये 0 डिग्री पे हमारी बात नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रख के देखते हैं, ध्यान से देखना कितना रख के देखते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर रखते हैं तो भाई ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, तो ऊपर वाला तो 1 और 1 2 हो गया भाई। ठीक, और नीचे देखें तो 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, बटे में 0 आ गया, मतलब फिर नॉट डिफाइन हो गया, 0 और 90 पे फिर बात नहीं बनी। अब अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री रख के देखते हैं, 45 नहीं, एक काम करते हैं, इस बार हम 60 डिग्री रखते हैं। ठीक, 60 डिग्री रख के देखते हैं तो क्या होता है। अब भाई यहाँ पर 1 प्लस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ध्यान रखना अपने हिसाब से वैल्यू रखना है यहाँ पर, जिससे आपको कैलकुलेशन आसान लगे। प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 बाई, यहाँ पर कोसेक 60 होता है 2/√3, मतलब ये उल्टा कर लो इसका 4/3 -1 इंटू में वापस क्या हो गया 3/4 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका 2 एकम तो 2 और 1 3, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 मतलब 3 तिया 9/4, और ये हो गया 3/4 बटे, ये हो गया आपका 1/3 इंटू 3/4,
3 से 3 कैंसिल, 1/4, 9 और 3 आपका हो गया 12, 12/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आना चाहिए भाई 12 आना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर जो 12 हो जाएगा वही हमारा आंसर रहेगा। अब 2 cos थीटा है, पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है देखना, 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस सेक 60 की वैल्यू 2, 3 बन रहा भाई, नहीं हो पाएगा। चलो बी पर आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भाई 60 डिग्री पे हमारा बनना चाहिए 12, ये हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 3/2, अंडर द रूट आ रहा है मतलब रूट तो यहाँ पर है ही नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, 2 सेक थीटा, 2 इंटू सेक 60 होता है 2, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस सेक 60 फिर 2, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 1 3, 4:3 12, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 2 और 1 प्लस वापस से कितना हो गया अंडर द रूट 3/2, फिर रूट में आ रहा है, मतलब ये नहीं है। ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ध्यान रखना इन सवालों को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और बेसिक से कैसे होते हैं ये मैं पीछे क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से कैसे हो रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। आपको अगर लगता है कि बेसिक से आसान है तो आप बेसिक से करें, अगर लगता है कि वैल्यू पुटिंग ज़्यादा सही है तो उससे करें। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है, एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखो आप, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है कितना 1/2। ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी होता है तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो भाई यहाँ थीटा की जगह क्या होना चाहिए, तब आप यहाँ पर देखेंगे अगर 0 रखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अगर 30 रखेंगे तो 30 डिग्री कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर द रूट 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बराबर 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस 1 2/4, 1 कितना हो गया 2, 1/2 बराबर कितना हुआ 1/2, मतलब 30 डिग्री पर यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो 30 डिग्री ही हम यहाँ पर रखेंगे। टेन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा 30 है तो 2 थीटा 60, टेन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब करणी 3 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, 30 थीटा कितना हो जाएगा 90, साइन स्क्वायर 90 मतलब 1, इससे ये कैंसिल, 3 और 1 आंसर कितना आपका 4। समझ पा रहे हैं आप? अब देखो ये क्यों सही है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का। ये ध्यान रखना, आप आगे अभी पढ़ाने वाला हूँ फॉर्मूले भी में। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 जो होता है वो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? कोस 60 डिग्री। अब भाई 2 थीटा बराबर यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री, तो 2 से ये कैंसिल होगा कितनी बार 30 बार, मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री है 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर ये सर्टिफाई भी हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। इधर देखें जरा, यहां पर सवाल है इफ साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 2 बाई कोस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, वेयर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है कौन 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 2 5 प्लस साइन 3 5 प्लस कोसेक 2 5। अब देखो यहां पर दिख रहा है साइन 3 5, ध्यान रखना जब भी 3 5 दिखे ना तो ज़्यादातर कोशिश करना जो भी 5 है थीटा है कुछ भी है उसकी वैल्यू 30 डिग्री ही होगी, क्योंकि भाई 3 का गुणा करेंगे तो 30 थीटा कितना होगा 90, और 90 से हम आगे जाना भी नहीं चाहते। अगर हम 90 से आगे जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्वाड्रेंट का यूज़ करके वापस से 90 के अंडर में आना पड़ेगा या फिर 90 तक आना पड़ेगा। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ और अगर ये 1 आ गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 30 रख देंगे। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर 5, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो गया 4, माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस कितना हो गया 2। क्लियर? अब भाई कोस स्क्वायर 5, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब ये हो जाएगा 3/4। अब ऊपर भी 3/4 बनना चाहिए, नीचे भी 3/4 बनना चाहिए। ध्यान से देखना, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा भाई। ठीक, अब 3/2 ये है, 2 ये है, 1/4 ये है। चलो एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, 1 माइनस 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3/4, मतलब ऊपर भी 3/4 है नीचे भी 3/4 है। कैंसिल करेंगे किसके बराबर हो रहा है 1 के बराबर, मतलब फाई इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं हम 30 डिग्री। अब 30 डिग्री रखेंगे तो कोस 2 5 30 इंटू 2 60 और 60 कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस ध्यान से देखना साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस
कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3, ऊपर हो जाएगा भाई √3 क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल, प्लस हो जाएगा 2√3, ठीक, प्लस ये √3 कैंसिल, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 प्लस 3√3/2√3। अब आप इतना करें, √3 का गुणा ऊपर कर लें और √3 का नीचे कर लें, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस ये इसका गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, बटे इसका गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? 9 + 4√3/6 ऑप्शन सी। तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखें क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ tan² 5 + cot² 5 - sec² 5 × cosec² 5। देखो tan कोट दिखाई दे रहा है, सेक और कोसेक 45 डिग्री वैल्यू रख लो, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। 45 रखेंगे, tan की वैल्यू 1 ही होती है, कोट की वैल्यू होती है 1, माइनस सेक की वैल्यू होती है कर्णी 2, और कर्णी 2 का स्क्वायर मतलब 2, फिर यहाँ 2, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाओगे, माइनस का 4 है, -2 आंसर है आपका। क्लियर? अगले सवाल पर चलो। देखें, इफ 2 cos² θ + 3 sin θ = 3, where θ is 0 डिग्री, θ lies between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में θ है, तब आपको वैल्यू बतानी है sin² 2θ, cos² θ, tan² 2θ और cos² 2θ की, cosec² 2θ की, ये पूरी वैल्यू बतानी है। अब देखो वो बोल रहा है 0 से 90 के बीच में θ है, मतलब θ हो सकता है 30, 45 और 60, और शुरुआत हम 30 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2θ दे रखा है भाई, तो 60 हो जाएगा बहुत से बहुत। अगर हम 60 रखेंगे तो 60 दूना कितना होता है? 120 होता है। तो हम आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, 30 रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 30 रखता हूँ तो पहले तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर 30 हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3/4, यही होगा, इससे कैंसिल होगा 2 बार, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4 होगा, प्लस 3 कितना हो गया 2 बराबर कितना हुआ 3, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 6/2 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 3, 3 बराबर कितना आ रहा है 3, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप यहाँ पर 30 डिग्री बेझिझक रख सकते हैं। sin² 30 गुणा 2 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, प्लस cos² θ 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो √3 कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, ये बात आप ध्यान रखना। स्क्वायर है, सॉरी, स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस tan² 2θ 60 डिग्री की वैल्यू करनी 3, स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, cosec² 2θ भाई cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो आप, 4 तिया एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। अब 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस 4 तिया 12, फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9, प्लस 12 तिया 36, प्लस ये हो जाएगा 3 चौक 12, और ये कितना हो गया 16, 9 9 18, 18 और 16 होता है आपका 34, 34 और 36 आपका हो जाएगा 70, 70/12, कैंसिल आप इसे करेंगे तो 35 बटे कितना हो गया 6, मतलब 35/6 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है आंसर है। समझ पा रहे हैं आप बात? यहाँ पर आप इन्हें डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 3 3 6/4 कर लो इसे, फिर आप एलसीएम ले लो, जैसे आपको सोल्व करना है वैसे कीजिए। 35/6 इसका क्या होगा आंसर होगा। देखें, द वैल्यू ऑफ sin θ + cos θ -1/sin θ - cos θ +1 × tan² θ cosec² θ -1 sec θ - tan θ इज। अब देखो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हैं। पहली बात, आप 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप 0 रखेंगे तो sin 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन cosec 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक, तो ये नहीं हो सकता। 90 आप नहीं रख सकते क्योंकि 90 में ये बिगाड़ देगा हमारा खेल। 45 डिग्री आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा हम सोल्व करके छोटा कर लें, उसके बाद वैल्यू रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो इसमें मैं साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको और इसको दोनों में साइन से भाग लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin/sin हो गया 1, cos/sin होता है cot θ, और माइनस में 1/sin होता है cosec θ, तो cosec θ हो गया ये, बाय यहाँ पर हो गया 1 माइनस cot θ प्लस cosec θ × में ध्यान से देखना, cosec² θ -1 होता है cot² θ, क्या होता है cot² θ, cot² θ × tan² θ हो गया 1/sec θ माइनस tan θ। अब मैंने आपको समीकरण बताई है भाई कि 1/sec θ माइनस tan θ बराबर होता है sec θ प्लस tan θ के, तो यहाँ से ये हट गया और बचा क्या, केवल sec θ प्लस tan θ।
अब यहाँ पर आप थीटा बराबर कितने डिग्री रख लो, 45 डिग्री रख लो। देखो जरा, ये हो गया 1 प्लस 45 की वैल्यू 1 होती है कोट, माइनस अंडर द रूट 2, कोसेक 45 की वैल्यू रूट 2 होती है। 1 माइनस 1 प्लस अंडर द रूट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, यहाँ पर आप रखेंगे तो इनटू में हो गया रूट 2 प्लस कितना 1। अब आप अगर इधर देखेंगे तो भाई 1 प्लस 1 2 माइनस रूट 2, इससे ये कैंसिल, बटे में कितना हो गया रूट 2, और ये हो गया रूट 2 प्लस 1। अगर आप रूट 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो गया रूट 2 माइनस रूट 2 बाई रूट 2 1, और ये हो गया रूट 2 प्लस 1। ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, मतलब अंडर द रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितना हो गया ये 2 माइनस 1 1। आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, फिर बटे में है कोस 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू रखते हैं पहले 0 डिग्री, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। अगर 0 रखते हैं तो 2 तो वैसा का वैसा ही है, साइन बन गया 0, हट गया ये। यहाँ पर बचा कोस 1, भाई 0 डिग्री कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1, 2 गुणा 1 करेंगे तो ये तो पूरा हो गया हमारा कितना 2, माइनस फिर यहाँ देखो तो साइन 0 हो गया और कोस 1, ये पूरा बन गया हमारा 3, बटे यहाँ पर हम देखें तो कोस 4 की वैल्यू तो 1 हो गई भाई, क्योंकि थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 1 ही होना, उसकी पावर कितनी भी हो, माइनस 0 माइनस 2, क्योंकि ये भी 1 होगा। ठीक, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई माइनस 1 कैंसिल, 1 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इतने आसान सवाल यहाँ से आते हैं भाई, क्लियर है आपको। अब देखो, ये जो क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए ये थे CGL 2018 का जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और भाई सभी क्वेश्चन लगभग वैल्यू पुटिंग से बन रहे थे। तो इस तरह आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं 2017 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और CHSL में कैसे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस पूछे गए वो हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।